आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमने बनाया है बहुत ही मज़े का काकोरी कबाब। देख सकते हैं कि कितने मज़े का लग रहा है। ये बहुत मज़े का बनता है काकोरी कबाब। तो लखनऊ से कुछ दूरी पे एक जगह है काकोरी के नाम से। तो ये वहाँ के कबाब है, बहुत फेमस। लखनऊ में बहुत फेमस है ये कबाब, काकोरी कबाब के नाम से। और यहाँ पर जगह जगह पे लखनऊ में होटल में ये काकोरी कबाब मिलते हैं और बहुत शौक़ से लोग खाते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। तो हमने सोचा आज हम ही बनाते हैं काकोरी कबाब, आप लोग से शेयर करते हैं। तो ये काकोरी कबाब बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कैसे हमने इसको बनाया है तो हम आपको बताते हैं। हमने इसके साथ ग्रीन वाला रायता भी बनाया है। तो चलिए हम चलते हैं किचन में, आपको बताते हैं कि हमने ये कैसे बनाया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाने जा रहे हैं काकोरी कबाब। लखनऊ के पास छोटी सी एक जगह है काकोरी नाम की। तो वहाँ की ये कबाब हैं, बहुत फेमस होते हैं, लखनऊ में भी बहुत फेमस है। तो काकोरी कबाब हम बनाएंगे और आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। तो काकोरी कबाब बहुत मज़े के होते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने आधा किलो कीमा ले लिया है महीन मशीन का, और हमने इसको एक दफ़ा मिक्सी में चला लिया था, महीन और कर लिया था। और इसमें थोड़ा सा फ़ैट भी डलवाया था, फ़ैट डलवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कीमा ले लिया है। उसके अलावा हमने ले लिया है, हमने एक बड़ी प्याज को फ्राई करके रख लिया है। ये 1 चम्मच खसखस है, इसको भिगो के रख दिया है। और ये काजू हैं, 8-10 काजू हैं, इसको भी भिगो के रख दिया था हमने। इसके अलावा देसी घी 1 चम्मच है। 1 चम्मच हमने मलाई ले ली है। और ये पपीता है, कच्चा पपीता जो होता है वो हमने पीस के रख लिया है। कच्चा पपीता डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये भुना हुआ बेसन है, अगर आपके पास चने हैं भुने हुए तो वो इससे भी ज़्यादा बेस्ट होंगे, लेकिन हमारे पास नहीं है तो हमने बेसन को भून के ले लिया। और यहाँ पर खड़े मसाले, गरम मसाला जो है, इसमें हमने 3 बड़ी इलायची ली है। ये जावित्री के फूल है। और हमने जो है 7-8 हरी वाली इलायची ले लिए। ये सफ़ेद वाली गोल मिर्च है, जिसको दफनी गोल मिर्च भी बोलते हैं। ये काली वाली गोल मिर्च है, सफ़ेद गोल मिर्च है, काली गोल मिर्च है, आधा चम्मच लिया है। 8-10 हमने लौंगे ले लिए, 3 बड़ी इलायची है। और ये छोटा सा जावित्री का इसको क्या बोलते हैं, जौत बोलते हैं, हाँ जौत का टुकड़ा है, इसका नाम हम भूल जाते हैं हमेशा। तो ये चीज़ें हैं, इसको हम ड्राई पीस के रख लेंगे पाउडर बना के। और हमने कीमा आधा किलो लिया था। उसके अलावा हमने लिया है हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हरा धनिया, हरी मिर्च इसको पीसेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए पीसते हैं। इसके लिए हमने हरा धनिया, हरी मिर्च और ये काजू, खसखस और ये तली हुई जो प्याज रखी है, ये सब चीज़ें हम पीस लेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं। धनिया, मिर्चा, खसखस, काजू, तली हुई प्याज और ये सब चीज़ें पीस लेते हैं। पीस के हम फिर दिखाते हैं। देखिए हमने ये हरा धनिया, हरी मिर्च, खसखस, काजू और तली हुई प्याज ये सब पीस लिया है। इसको हम कीमे में मिक्स कर देंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत कम पानी में इसको पीसना है। आप चाहे तो 1 चम्मच दही डालकर उसके साथ भी पीस सकते हैं। ये सारा का मसाला, सारा का सारा हम इसी में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन, 2 चम्मच ले लिया हमने, आधा किलो कीमे के हिसाब से 2 बड़े चम्मच। देसी घी हमने ले लिया है, 1 बड़ा चम्मच हम डाल देंगे। बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। मलाई भी हम 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे। मलाई में सिर्फ मलाई होनी चाहिए, दूध नहीं होना चाहिए। और अब हम कच्चा पपीता डालेंगे। तो कच्चा पपीता बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 चम्मच सिर्फ डाल देंगे, छोटे वाले।
क्योंकि फिर कबाब टूटने लगेंगे। और इसमें अब हम नमक डालेंगे। नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालिए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च। हमने हरी मिर्च भी पीसी हुई है। थोड़ी चटपटी अच्छे लगते हैं कबाब, तो हम थोड़ी सी डाल देंगे लाल मिर्च। आप अपने हिसाब से डालिएगा। थोड़ा सा हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर भी डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ बेसन। 2 बड़े चम्मच हम भुना हुआ बेसन डाल देंगे। और अब हम डालेंगे मसाला जो हमने खड़ा दिखाया था, गरम मसाला, उसका पाउडर बनाया हमने, उसको भी डाल देंगे हम। चलिए वो भी डालते हैं। तो अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं जो हमने पीस कर रखा है, 2 चम्मच। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथों से। मिक्स बहुत अच्छे से करना है। खूब अच्छी तरह से कुछ देर तक इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा हम इसमें केवड़ा वाटर ऐड कर देंगे, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी कबाबों में, केवड़ा वाटर। और उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें मीठा इत्र भी डालेंगे, हल्का सा बिल्कुल मीठा इत्र डालना है, 1 ड्रॉप, क्योंकि बहुत हार्ड होता है ये, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसको एक बार और मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो देखिए हमने इसको मिक्स करिए बहुत अच्छी तरह से, हमने कुछ देर तक इसको मिक्स किया था मसल के। और अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद हम इसको फिर फ्राई करेंगे। तो फिर हम आपसे मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो हम इसको जो है 1 घंटा रखने के पहले हम इसको जो है स्मोकी फ्लेवर देंगे। इसके लिए हम एक कोयला जला के, ये हमने प्याज का छिलका रख दिया, आप कोई कटोरी भी रख सकते हैं। इसके ऊपर हम घी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छे से स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा कबाबों में और बहुत ही मज़े के लगेंगे कबाब। अब इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे, ऐसे ही ढका रहने देंगे हम इसको। उसके 1 घंटे के बाद हम फिर आपसे मिलते हैं। चलिए 1 घंटा हो गया इसको रखे हुए कबाबों को, और अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा हम मिक्स कर देंगे। हमने इसको स्मोकी फ्लेवर भी दे दिया था, माशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे ये। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा काकोरी कबाब। तो हमने एक सीख ले ली है। अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप कोई पेंसिल ले लें, या तो कुछ भी ले लें, स्वेटर बिनने की जो सिलाई होती है ना वो लेके उससे भी बना सकते हैं। तो हमने ये ले लिया है। अब हम एक बड़ा सा पोर्शन ले लेंगे। उसके पहले हम हाथों में पानी लगा लेंगे, दोनों हाथों में पानी लगा लेंगे ताकि चिपके ना। तो हम इतना बड़ा सा पोर्शन लेंगे जैसे कि हम रोटी का लेते हैं। अब हम इसको ऐसे ऐसे करके ओवल शेप देंगे थोड़ा सा, और ये सीख जो है इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में ऐसे करके, और अब हम इसको लंबा कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके लंबा कर लेंगे जैसे आपको बनाने हो। इस तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। बहुत आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। देख सकते हैं आप, इस तरह से बनाकर इसको निकालेंगे। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से ये बन चुका है। हम इसी तरह से सारे बना लेंगे। एक और बनाते हैं। थोड़ा सा हाथ से ही आप कर लें। उसके बाद सेंटर में ये सीख डाल देंगे और फिर हल्का सा दबाते हुए इसको थोड़ा सा लंबा शेप दे देंगे। बस ये बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे भी आप कर सकते हैं कर लीजिए। ये भी बन गया माशाल्लाह। इससे भी लंबा बना सकते हैं आप। तो देख सकते हैं आप, इसी तरह से हम सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए हमने कबाब बना लिए हैं। अभी हमने थोड़े ही बनाए हैं, बाद में हम और बना लेंगे। तो चलिए हम इसको फ्राई करते हैं। चलिए हम कबाब फ्राई करते हैं। तेल गर्म हो चुका है और अब हम इसको डाल देते हैं। जितने एक बार में हम फ्राई कर सकते हैं कर लेंगे। पैन हमारा छोटा है तो हम 3 डाल रहे हैं अभी। एक साइड से हम इसको कर लेंगे, इसको हम हिलाएंगे नहीं फिर। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम फिर इसका साइड चेंज कर देंगे। खूब अच्छे से हमको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे ही करना है, तेज़ आंच नहीं करना है, ताकि अच्छी तरह से ये पके अंदर तक। एक साइड से ये हो चुका है तो अब हम इसका साइड चेंज कर देते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। हम इधर से भी इसको
अच्छी तरह से फ्राई करेंगे धीमी आंच पे। देखिए कबाब हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं अंदर तक। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट पे, और दूसरे वाले भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बस ये कि धीमी आंच पे ही इसको फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे। इस तरह से हम सारे तल लेंगे। बहुत अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा, क्योंकि सब जगह की रेसिपीज़ जो होती हैं वो ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ लखनऊ में जो है ना, थोड़ी दूर पे ही, लखनऊ से थोड़ी दूर है, मतलब 2 घंटे का रास्ता है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो काकोरी है एक जगह, ये कबाब वहाँ के, लेकिन लखनऊ में भी हर जगह मिलते हैं और बहुत फेमस है लखनऊ में काकोरी कबाब। हर जगह दुकानों पे मिलते हैं, होटल में। तो चलिए इसको भी फ्राई करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो देखिए ये वाले कबाब सारे फ्राई हो चुके हैं हमारे, और बहुत ही मज़े के बने हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसके साथ हमने बनाया है ये ग्रीन वाला जो रायता होता है ना, ये बनाया है। और ये जो है बहुत ही, तोड़ के हम आपको दिखाते हैं, माशाल्लाह एकदम सॉफ्ट है, एकदम जूसी अंदर से, देख सकते हैं आप लोग। तो हम इसको खाएंगे, आपको तो खिला नहीं सकते हैं, दही के रायते के साथ माशाल्लाह। यमी, बहुत मज़े के, बहुत ज़्यादा मज़े के। खा लीजिए आप लोग भी, खिला नहीं सकते, बहुत दूर है। कैसी लगी आपको काकोरी कबाब की रेसिपी? ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, और फिर बताइएगा कैसे बने, आपको कैसे लगे, क्योंकि ये बहुत मज़े के बनते हैं। मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, और ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं कोई न्यू रेसिपी के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।